Hello, my lovely students. Now, welcome back in my this channel, Unique Academy for English. Students, I am very happy to inform you that today I am going to start your new chapter. Here you can see chapter number 7, and the name of the lesson is fair play. ठीक है, फेयर मीन्स होता है निष्पक्ष और प्ले मीन्स नाटक। जो ये नाटक है इसमें एक निष्पक्ष न्याय की बात की गई है, उसी पे आधारित ये आपकी स्टोरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू बिफोर यू रीड, मतलब बिफोर यू रीड जो दिया है ना, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। ओके, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके कभी सबसे अच्छे दोस्त ने ऐसा कुछ किया है जो आपकी सोच में गलत है? What did you do then? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet और क्या आप शांत हो गए? या did you tell your friend what you thought? या आपने अपने दोस्त को बताया कि आपने क्या सोचा उसके बारे में? क्या अपने दोस्त से बताया? Read this story about two friends who had decide that व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। चलो इस लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि दोनों दोस्तों ने क्या डिसाइड किया। वो डिसाइड किया कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फ्रेंडशिप एंड इनमिटी, दोस्ती और दुश्मनी में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे दो फ्रेंड ने डिसाइड किया। आर ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने यह डिसाइड किया कि क्या सही है और क्या गलत है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फेयर प्ले पार्ट 1। हियर यू कैन से एंड जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर फर्स्ट पैराग्राफ। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वे आर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उन दोनों के बीच का जो संबंध था बहुत ही मजबूत था। इतना अच्छा से मजबूती था उन दोनों के संबंधों में कि एक कोई गांव से बाहर जाते थे तो दूसरा उनके परिवार की देखभाल करता था। इस तरह से उन दोनों का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग था। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों का उस गांव में बहुत अधिक सम्मान किया जाता था। किसका किसका? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी का। अब देखते हैं सेकंड स्टोरी क्या होती है। सेकंड पैराग्राफ क्या होता है। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन के पास एक बूढ़ी आंटी थी, चाची थी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी था। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. ये प्रॉपर्टी उन्होंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया था, है ना। जो आंटी थी उन्होंने जुम्मन को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, संपत्ति दे दिया था। क्यों? क्योंकि ये समझते हुए कि वो जो है उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। जो ये व्यवस्था थी ना, वह उस पति पत्नी के लिए, जुम्मन और उनकी पत्नी के लिए बहुत सालों तक अच्छे से चली। ठीक है। देन द सिचुएशन चेंज्ड, उसके बाद वह परिस्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स। अब जुम्मन और उसके परिवार वाले थे ना, वो थक गए थे। इस पुराने रिश्ते को चलाते चलाते वे थक गए थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी उस मौसी के प्रति, उस चाची के प्रति जो है वो बहुत ही, उसका व्यवहार अलग हो गया था और उसी तरह उसकी वाइफ का भी व्यवहार अलग हो गया था। हु ग्रीज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। वो उनको उस भोजन से भी जलन होने लगी जो भोजन उस बूढ़ी औरत को पर डे खाने के लिए चाहिए था। उस भोजन देने से भी उनको ईर्ष्या होने लगी। She swallowed these insult along with her food for a few months. आंटी जो थी, बूढ़ी आंटी जो थी, उन्होंने इस अपमान को कई दिनों तक बर्दाश्त किया, है ना। जो भोजन उनको दिया जाता था थोड़े थोड़े खाने में, है ना, थोड़ा खाना दिया जाता था, तो इस इंसल्ट को उन्होंने बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया, है ना, बहुत महीनों तक। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन एक धैर्य की भी एक सीमा होती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है। ओके, तीसरा पैराग्राफ में देखते हैं। वन डे सी स्पोक ऑफ टू जुम्मन। एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे पुत्र, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। अब क्या कहती है कि मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती थी।
काइंडली गेट मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। कृपया करके मुझे उतना खर्चा पानी के लिए पैसे दे दो कि मैं एक अपना अलग से किचन बना सकूं और उसमें अपने लिए भोजन बना सकूं, इसलिए मुझे कुछ अलाउंस दे दो। मतलब अलाउंस मतलब होता है खर्चा पानी, मतलब कि हमको जिलाने के लिए, खिलाने के लिए जो पैसे की, सर्वाइवल के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, वही पैसे उनको उसने उसके अलाउंस के रूप में मांगा। ओके, तो उसने क्या बोला, माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी बहुत अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंस, धैर्य रखो, सेड जुम्मन, जुम्मन ने कहा। किसे कहा? सेमलेसली, बहुत ही निर्लज होकर के, है ना, बेशरम होकर के उसने उस बूढ़ी आंटी से बोला कि आप पेशेंस रखो, मेरी वाइफ को पता है कि घर को अच्छे से कैसे चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टू her case इन द विलेज पंचायत। यह चीज़ें जो है ना उस बूढ़ी आंटी को बहुत ही हर्ट की, वो बहुत दुखी हो गई, बहुत क्रोधित भी हो गई, और उन्होंने यह निर्णय किया कि वह अपने इस मामले को, अपने इस परेशानी को गांव के पंचायत के पास ले करके जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, ये आपका थर्ड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रीड करोगे बेटा, और आप इसमें से जो भी हार्ड वर्ड है ना उसको राइट करके, उसकी मीनिंग राइट कर करके लर्न करोगे। आई थिंक हार्ड वर्ड आपका कौन कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इस पैराग्राफ में आपका जो फर्स्ट में है, आपका जो हार्ड वर्ड है वो आपका आई थिंक रिस्पेक्टेड है, सम्मानित करना, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड माने होता है समझना, अरेंजमेंट माने व्यवस्था करना, ठीक है, इनडिफरेंट माने अलग तरह से, ठीक है, इंसल्ट माने अपमानित करना, स्वैल्यूड माने निगल जाना, पेशेंस माने धैर्य रखना। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें देखते हैं हार्डवर्ड क्या क्या है। ऑब्वियस माने प्रस्ताव रखना, ठीक है ना, ऑब्वियस माने अपनी बात किसी के सामने रखना, मतलब किसी के सामने प्रस्ताव रखना। अलाउंस माने क्या होता है? अलाउंस माने खर्चा पानी के लिए पैसा देना। सेपरेट माने अलग होता है, ठीक है। पेशेंट माने धैर्य होता है। सेमलेसली माने निर्लज या उसको बेशरम भी बोल सकते हैं, बेशरम, ठीक है। और विलेज पंचायत माने गांव की जो पंचायत लगती है। डिसाइड माने निर्णय करना। तो आप सबसे पहले हार्डवर्ड पे भी फोकस कर लिया करो स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो है ना मीनिंग समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड माय लिटिल स्टूडेंट्स, आई वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये आपका नया साल है, नया साल का तीसरा दिन है। आपको 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।